गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इन ओवर टूडेज टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 8 बुक ज्योग्राफी एंड लेसन नंबर 3। सो ओवर टूडेज लेसन इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मिनरल क्या है? मिनरल को उर्दू में मायना है मदनियात। स्टूडेंट्स, जो अर्थ क्रस्ट है उसमें रॉकी सरफेस है। इस रॉकी सरफेस में बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं और उन मटेरियल्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं। यानी जो रॉकी पार्ट है इसमें मिनरल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। प्लस मिनरल्स ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी अपनी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, इसको हम मिनरल कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमें कुदरत की तरफ से एक ऐसी बनी हुई चीज़ है, मिली है, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है कि जिसमें केमिकल की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल ही डेफिनेट होती है। अर्थ के हर पार्ट में मिनरल्स हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर पार्ट में जो हमें बराबर नहीं मिलते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इसमें अर्थ की बहुत सी इन्वायरमेंटल चेंजेस होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये हमें बराबर या अनइवन नहीं या हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो जिन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, जो हमारी असेसेबल में नहीं आते हैं। वो किस जगह पर पाए जाते हैं? वो है आर्कटिक ओशन बेड में और अंटार्कटिका में। इनमें जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए इजीली असेसेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से। अब हम इनको पहचानते कैसे हैं? We can identify the minerals by its physical property। हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको पहचानते हैं। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इनका कलर, डेंसिटी, इनकी हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। कलर में इसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं। हार्डनेस में इसमें ये सख्त होते हैं, और सॉल्युबिलिटी में हम कह सकते हैं कि कुछ मिनरल जो है वो पानी में घुल जाते हैं। जैसे हम आटा पानी में डालेंगे तो वो झट से घुल जाएगा, लाइमस्टोन पानी में डालेंगे तो वो झट से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और डेंसिटी में हम कह सकते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स पर। ये स्टूडेंट्स, मिनरल्स 3000 से अबव होते हैं, मगर बेसिकली हम इनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। मेनली हम इनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। वो कौन सी है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल में क्या फर्क है वो हम पढ़ेंगे। मेटालिक मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। इसमें जो मेटल्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड एनर्जी। कहने का मतलब है कि जो मेटालिक मिनरल है इसमें मेटल पाया जाता है जो हीट एंड एनर्जी को कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू हम हीट एंड एनर्जी पास कर सकते हैं। और इन मिनरल्स की एक अलग ही शाइन या लचर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा, ये होते हैं आयरन ओर, बॉक्साइट एंड मैग्नीशियम। दूसरा है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मिनरल वो होते हैं
विच डज नॉट कंटेन मेटल्स, जिसमें मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कौन से हैं जिसमें मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है? दैट्स कॉल्ड लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम। इससे पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक, जो इसकी दो टाइप्स होती हैं। मेटेलिक मिनरल जो मैंने अभी बताया, जिसमें मेटल होता है इन रॉ फॉर्म में, उसकी टू टाइप्स होती हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल में दो टाइप होती है, फेरस एंड नॉन फेरस। डियर स्टूडेंट्स, एफ ही तो आप जानते हैं ये किसका फार्मूला है? आयरन का। इसका मतलब हो गया आयरन। फेरस का मतलब हो गया कि वो मिनरल्स जिसमें आयरन मौजूद होता है, जिसमें आयरन पाया जाता है, दोज मिनरल्स विच कंटेन्स आयरन, दैट्स कॉल्ड फेरस मिनरल्स। जिसमें लोहा पाया जाए, जैसे आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमाइट, इसमें लोहा पाया जाता है। अब नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल विच डज नॉट कंटेन आयरन, कि वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इनमें बिल्कुल भी आयरन नहीं पाया जाता। दूसरा जो नॉन मेटेलिक मैंने आपको बताया कि वो मिनरल होते हैं जिसमें मेटल ही नहीं होता है, जिसमें मेटल ही नहीं होता है, चाहे वो फेरस है या नॉन फेरस है। तो इसमें क्या मिलता है हमें? इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम इसके लिए क्या बताएंगे? लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम। इसमें तो मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें कुछ मिनरल फ्यूल्स होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल में कुछ मिनरल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, ये है मिनरल्स, उनके टाइप। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, कि हम इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल को एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि मिनरल को जमीन के क्रस्ट से, रॉकी सरफेस से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें 3 प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। वी हैव टू अप्लाई 3 प्रोसेस। वो कौन से प्रोसेस हैं? माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग का जो मतलब है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। कहने का मतलब है कि रॉक में जो मिनरल दबे हुए होते हैं, उनको जब हम खोद कर निकालते हैं, ज़मीन में से, रॉक में से खोद कर जब निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। अब जो माइनिंग है वो भी 2 टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग में क्या डिफरेंस है? ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि हम अर्थ का जो सरफेस है उसको ऊपर से रिमूव करते हैं, उसकी लेयर को रिमूव करते हैं, उसके सरफेस को रिमूव करते हैं, तो जो हमें यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता, शैलो डेप्थ में जाना पड़ता है। शैलो डेप्थ होता है कम गहराई में, अर्थ के सरफेस को रिमूव करके हमें वो मिनरल मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और शाफ्ट माइनिंग जो है वो क्या है कि इसके लिए हमें ज़्यादा गहराई में जाना। शाफ्ट का मतलब क्या होता है? गहराई ज़्यादा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर वो मानो कि जब वो मिनरल्स यहाँ पर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डीप बोर करना पड़ता है। डीप बोर जब हम करेंगे तो जहाँ से हम डीप बोर करके इन मिनरल्स को क्या करेंगे? निकालेंगे। तो ये मिनरल जो होते हैं ये गहराई में पाए जाते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग शैलो डेप्थ में होते हैं, लेकिन ये गहराई में हमें मिलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डीप बोर करने पड़ते हैं इनको निकालने के लिए। दूसरा है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग एक अलग तरह का प्रोसेस है। इसमें ये प्रोसेस हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब यूज में लाते हैं? जब हमें ज़मीन के अंदर से इसमें से
ज़मीन के अंदर से हमें ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस निकालनी पड़ती है, तब हमें ड्रिलिंग का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ये इससे भी हमें ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है, इससे भी ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है ड्रिलिंग करने के लिए, क्योंकि तब हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालनी पड़ती है। तो जब हमें लिक्विड फॉर्म में मिनरल चाहिए होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग और माइनिंग में ये फ़र्क है। तीसरा है क्वेरिंग। क्वेरिंग बहुत ही सिंपल है। क्वेरिंग में हम क्या करते हैं, जो मिनरल हैं वो ज़मीन के सरफेस पर ही हम निकाल लेते हैं। मान जो मिनरल ज़मीन के सरफेस के पास ही होते हैं, ज़मीन के सरफेस के बिल्कुल टच में होते हैं, हमें ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता, सिंपल से उसको खोदना पड़ता है। तो सरफेस के पास ही हमें जो मिल जाता है, थोड़ा सा डिग करके ही, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मिनरल्स। मिनरल क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटालिक, नॉन मेटालिक। फिर मेटालिक में 2 टाइप्स थी, फेरस, नॉन फेरस। और बाद में हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल को कैसे निकालते हैं। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे बिजली से हम फ़ोन चार्ज करते हैं, और फ़ोन से हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पावर रिसोर्सेज के बारे में जहाँ जो मिनरल का कुछ पार्ट बचता है, उसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा टॉपिक मिनरल्स का और पावर रिसोर्सेज का आपके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।